ये सामने हमारे डॉक्टर साहब की घरवाली हैं, वो गई थी और ये पड़ोसी शारिक मलिक हैं, वो गए थे। काफ़ी लोग फिर साथ में गए थे। उन्होंने देखा जाने के बाद कि फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। हाँ। हमने देखा था, उसमें बोला था उसने कि मैं आत्मा बन के सबको परेशान करूंगी। हाँ। मैं अपने 4 बच्चों को छोड़ कर जा रही हूँ। हाँ। इस मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा जेठ और जेठानी है। थी अगर कहीं जाती भी थी तो बुरखे में जाती थी। उनकी ऐसी गंदी लड़की नहीं थी वो, एकदम बेस्ट लड़की थी। अपने घर में अकेले रहती थी। मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में मोहल्ला सिद्दीक नगर में मौजूद हूँ और इसी मकान में 8 तारीख दिन शुक्रवार को गुड्डी नाम की एक जो महिला थी उसकी इसमें मृत्यु हुई थी। पूरे मोहल्ले में तहलका मच गया था। जुमे का दिन था। सभी जो नमाजी हैं, नमाज पढ़ने के बाद में हुआ था, ये नमाज के पहले हुआ था। पहले हुआ था। 12 साल पहले शादी हुई थी। मैं एक बार दिखा दूं, मकान में ताला लगा हुआ है। तमाम जो घर के लोग हैं वो इस वक्त फरार हैं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप है जेठ और जेठानी के ऊपर कि उन्होंने उसे उकसाया, उसे प्रताड़ित किया, उसे घर में कैद करके रख दिया था, जिसकी वजह से परेशान होकर उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो वायरल किया। वीडियो बनाने के बाद में अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर ली थी। क्या कुछ जानकारी रखते हैं आप इनके बारे में? कुछ सुना कभी ऐसा, कोई मारपीट का माहौल सुना हो या कुछ ऐसा? नहीं, वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। यहीं रहते हैं आप? हाँ, मेरे यहीं पे क्लिनिक है। हम्म, वो फैमिली मैटर था, जो भी होगा फैमिली होता ही है ऐसा, हम्म, वाद विवाद। बाकी का बार कोई मामला मालूम ही नहीं है। हाँ, फैमिली का मैटर था, मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई बहू है और उसको कभी देखा हो जैसे बाहर आना जाना, कभी क्या कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। बाकी वो घर में रहती थी। अगर कहीं जाती भी थी तो बुरखे में जाती थी। उनकी ऐसी गंदी लड़की नहीं थी वो, एकदम बेस्ट लड़की थी। अपने घर में अकेले रहती थी। कोई दिक्कत वाली बात है ऐसे कोई भी हमने पड़ोसी ने देखा नहीं उसका। मगर जो जेठ है, आंसू के बड़े भाई जिनका नाम है सुल्तान, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो उस पर गंदी नीयत रखते थे, गलत काम करना चाहते थे। कई बार उसके ऊपर हाथ भी डाला गंदी नीयत से। वो कैसे तैसे करके बचाया उन्होंने। लेकिन उस चीज़ में जानकारी नहीं है हमें। अगर ऐसा हाँ। कुछ है तो वो वही बता पाएंगे, लेकिन जितनी पता है उतनी बताई थी जी। आप पड़ोसी ही हैं ना? जी, पड़ोसी हैं, सामने आप भी मकान है। पड़ोसी हैं? हाँ जी, हम अंदर है, करीब में ये। हाँ। कभी सुना किसी तरीके का ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। ऐसा नहीं सुना। बाकी इनके घर की बात है, वो तो यही जानते हैं हम। मरने से पहले जी। कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना वीडियो बनाता है, वीडियो बना के किसी का नाम लेता है और एक महिला जिसके 4-4 छोटे-छोटे बच्चे हों, जी। उसने अपना जीवन खत्म कर लिया हो, तो ये अपने आप ही में बहुत बड़ी बात है। अपनी ज़िंदगी को कोई ऐसे थोड़ी खत्म करता है। सही बात है जी, बिल्कुल। हैं? हुँ। क्या कोई और कुछ बताना चाहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? मंसूर नाम आप भी है। पड़ोसी हैं? हाँ जी, यहीं की मेडिकल स्टोर। अच्छा, जैसे सुल्तान के बारे में ये बताया जा रहा है, एफआईआर दर्ज कराई है लड़की के भाई ने कि वो यहाँ गलत-सलत काम कराते थे, कुछ ऐसा है क्या? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत सीधी लड़की थी। हाँ। ना, कुछ नहीं देखा ऐसा किसी ने भी। नहीं, दूसरी लड़कियों को लाकर कुछ गलत-सलत नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक कोई घर में घुस ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की बहुत अच्छी तो क्या सुल्तान की ऐसी आदत कभी देखी हो सुल्तान ने कुछ? नहीं, कोई ऐसी आदत नहीं देखी सुल्तान की भी हमने, नहीं ऐसी सुनी। हाँ, सुल्तान की भी ऐसी आदत नहीं थी, वो गंदे नज़र रखता हो। हाँ। और बाकी इनके खुद परिवार को पता होगी ऐसा हो, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। अच्छा, 3 साल से इनमें लड़ाई चाहिए, 2-3 साल से ना ही सुल्तान और सुल्तान की बीवी को हमने यहाँ आते हुए देखा। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? उनका मकान साइड में है। हाँ। वो आते हैं अपने घूमने के लिए, ऐसे रास्ते से चले जाते हैं, ऐसे ही वापस आ जाते हैं कि वो घर में अच्छा, नहीं इनके आते। घर भी नहीं आते थे? इनके घर भी नहीं आते थे। मगर जो वीडियो है, वीडियो में तो साफ कह रही है कि मेरे जेठ और जेठानी जो है वो जिम्मेदार रहेंगे। वो उसका घर का मैटर है। हाँ। वो कहीं क्या बात होती है उनके घर में, क्या है क्या नहीं, वो इनके घर नहीं आते, नहीं आना नहीं जाना किसी का नहीं था। कोई आना जाना भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बोलचाल भी नहीं है बलगम उनका। ये गुड्डी जो है, हाँ। ये इनके बच्चे और गुड्डी ये भी नहीं जाते थे वहाँ। अच्छा। आंसू भी नहीं जाता था उनके घर में। मतलब 3 साल से इनमें अनासुरी चल गुड्डी रही के थी। साथ यहाँ कौन-कौन रहते थे? अकेले रहते थे दोनों में भी, बस 4 बच्चे रहते थे बस। ये बताया जा रहा है कि जो आंसू है वो काम से कहीं बाहर चला जाया करता था। हाँ, बाहर टूल टैक्स पे दुकान है उनकी, कार मैकेनिक की। हुँ, और वो कार मैकेनिक का काम करते हैं। सुबह को अपना खाना भी लेके गए थे। हुँ। उसके बाद ऐसी वो कह रही थी, गुड्डी ने आरोप लगाया कि जो मेरा जेठ है उसने गंदी नीयत से उन्हें फ़ोन करके अपने भाई वगैरह को बताया, जिसने तहरीर में लिखा है कि गंदी नीयत से उसके ऊपर हाथ डाला, जब से वो परेशान रह रही थी। अब और ये तकरीबन साल भर से ऐसा चल रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ सुना नहीं था। अभी यहाँ कोई हंगामा हुआ हो कि भाई मेरे ऊपर गलत हाथ डाल रहा है? ना, 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 ऐसा ऐसा कोई हंगामा आप नहीं तो हुआ। बिल्कुल पड़ोसी हैं, कुछ जी। ऐसा आपने देखा हो? सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपने भी नहीं। पड़ोसियों के बयान हैं कि किसी तरह का ऐसा मामला सामने नहीं आया।
जबकि जो सुल्तान है, जो जिसके ऊपर आरोप है कि जिसके उकसाने की वजह से जो गुड्डी ने खुदकुशी की, यहाँ सुल्तान और उसकी वाइफ नहीं रहते। यहाँ सिर्फ आंसू और गुड्डी रहते थे और उनके बच्चे रहते थे। सुल्तान का जो मकान है वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। कितनी दूरी पर होगा? 50 मीटर दूरी 100 मीटर या दो, ये अगली गली में, अगली गली में उनका मकान है। ईद त्योहारों पे आते जाते थे? नहीं, ईद तौर पे भी नहीं आते थे। ईद त्योहारों पे आना नहीं, था? नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था। हमने सास नहीं ससुर है इनके कोई? हाँ, ससुर खत्म हो गए, सास है इनकी। सास है? वो आंसू के पास आती थी, वहाँ भी आती थी, यहाँ भी आती थी। वो कहाँ रहती हैं? वो अलग रोड पर मकान है उनका। अच्छा, ईदा अच्छा, उनका मकान अलग है? रोड पर 4 भाई हैं, चारों भाई अलग अलग रहते हैं ये। अच्छा, 4 भाई हैं। हाँ जी, हम्म, जिसके एक मकान ये है, एक ये होगा और एक रोड पे है। हम्म, ऑन रोड कालिया मिस्त्री के जस्ट बराबर में ईदा मिस्त्री का 2 भाई वहाँ रहते हैं। चलिए, खैर, अब ये पुलिस छानबीन का मैटर है और पुलिस छानबीन भी कर रही है। हालांकि जो फिलहाल परिवार के लोग हैं वो यहाँ से फिलहाल फरार हैं। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या निकलता है। जुमे के दिन आंसू अपने बच्चों को जब स्कूल से लेकर वापस लौटते हैं, देखते हैं कि अंदर से लॉक लगा हुआ है, अंदर से बंद किया हुआ है। ये दरवाजा दिखा दीजिए। इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और जब ये दरवाज़ा नहीं खुलता, वो काफ़ी शोर मचाते हैं। शोर मचाने की वजह से जो पड़ोसी हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और पड़ोसियों के कहे मुताबिक किसने ये गेट तोड़ा था उस दिन जो है? इनके यहाँ पर एक लड़का रहता है आसू भाई के यहाँ पर, मोहसिन। मोहसिन नाम है उसका। वो उससे तुड़वाया था ये गेट। उनके खोल अंदर से लॉक कर रखा था? जी, लोग तो अंदर से। अच्छा, फिर अंदर क्या हाल में मिली थी वो? अंदर जब वो फिर तुड़वाने के बाद, जब तक हम मौजूद नहीं थे यहाँ पर, उसके बाद फिर वो अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद फिर उन्होंने रोल मचाई है, शोर शराबा गया और फिर हम भगे हैं। जब देखा है हमने तो फांसी लग जिस चुकी वक्त ये गेट तोड़ा गया उस दौरान पड़ोसी इकट्ठा नहीं हुए थे क्या? पड़ोसी इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनके पीछे पीछे थे। बाद जब ये गेट एंट्री तोड़ दिया अच्छा, था साथ में गए ना, थे। हाँ, उसके साथ में, मतलब कि जब रोल मचाया था। तब पड़ोसी आए हैं। ये सामने हमारे डॉक्टर साहब की घरवाली हैं, वो गई थी, और ये पड़ोसी शारिक मलिक हैं, वो गए थे। काफ़ी लोग फिर साथ में गए थे। उन्होंने देखा जाने के बाद कि फांसी के फंदे से लटकी हुई थी, जिसमें कि आंसू ने उनको कॉली भरा और फिर ऊपर उठाया, और मोहसिन ने, जो उनका दुकान पे लेता काम सीखता, उसने दुपट्टा काटा। गुड्डी का सबसे ज़्यादा आना जाना जो था वो इनके घर पर था। मेलजोल बहुत ज़्यादा था आपके घर पर जो है, किससे ज़्यादा मेलजोल था? वो तो सबसे ही बोले चाले, वैसे मोहल्ले में हमारे यहाँ भी आ जावे थी। हाँ, ऐसे बिना घर बखती बैठी रही, ऐसे बिना करो। क्या कुछ बताया गुड्डी ने कभी घर की बात? नहीं, कुछ भी नहीं बताई ऐसी तो कोई बात। जुमरात को बाजार भी गई हमारे साथ, ऐसी कोई बात नहीं बताई उसने। कभी उसे परेशान देखा हो आपने? ना ना, परेशान ना कर। परेशान कभी नहीं देखा। फिर इतना बड़ा कदम उठा लिया, कोई तो बात होगी। देखिए, आज वो अच्छी जगह है, चली गई यहाँ से 4-4 बच्चों को छोड़ने के बाद में। यहाँ आप कुछ तो उसके बारे में आप बता दीजिए। नहीं, देखो मेरे को तो कोई ऐसी पता नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी के ऐसा कर लेगी गुड्डी। हाँ, जुमरात को ही आई थी हमारे यहाँ, बाजार गए थे हम। हाँ, तो वहाँ से आके फिर अच्छी खासी आई है बाजार को, कपड़े लेके बाजार अपने बच्चों को। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि गुड्डी को जो है वो यहाँ कैद करके रख रहे थे एक तरह से। नहीं तो जाना, डॉक्टर के भी जाती महल्ले में, ऐसे तो न मने करेगा लोग कि कहीं जाएगी नहीं। हाँ, पर ये है कि हाँ, कम जावा भाई, बहू की तरह ही रहती है जैसे बहू रहती हैं। नहीं, पहले तो खूब आती जाती थी अपने मायके में, फिर मायके भी जाना बंद कर दिया? नहीं, मैं के तो जाती थी। हाँ, जाती मैं के, ऐसा कुछ नहीं। तो कौन परेशान कर रहा था, कुछ बताया कभी? नहीं, मुझे तो कभी नहीं बताया। देखो, गुड्डी ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में कहा कि मोहल्ले वालों, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जिसने मुझे सताया है, यहाँ पर आत्मा बन के भटकूंगी और उसे जरूर सताऊंगी, जिसकी वजह से मैं मर रही हूँ। इस घर में उसने आत्महत्या कर ली और जो मोहल्ले वाले लोग हैं उनमें सभी में फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है। कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि सच्चाई आखिर क्या है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो सुल्तान है उसका मकान यहाँ से काफ़ी दूरी पर है और बाकी के जो 2 भाई हैं, जो आंसू के और भी 3 भाई हैं, वो सभी के मकान यहाँ से काफ़ी दूरी पर हैं। किसी का कोई आना जाना नहीं है। कितनी दूरी पर मकान होंगे? तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर दूरी पर। आपने वीडियो देखा जिसमें कहा उसने कि मोहल्ले वालों, कुछ ऐसा कहा वीडियो के हाँ, अंदर? हमने वीडियो देखा था, हमारे व्हाट्सएप पे आया था वीडियो। हाँ, हमने देखा था, उसमें बोला था उसने कि मैं आत्मा बन के सबको परेशान करूंगी। हाँ, मैं अपने 4 बच्चों को छोड़ कर जा रही हूँ। हाँ, इस मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा जेठ और जेठानी है। हाँ। ये वीडियो आपने देखा तो क्या डर नहीं लग रहा फिर उससे? डर तो लग रहा है हमें भी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है रात को हम निकल के आ रहे काम पे से, हमें भी परेशान कर सकती है वो। परेशान क्यों करेगी? आपने परेशान किया क्या उसको? परेशान तो नहीं किया है, जब वो बोल रही है सभी मोहल्ले वालों को तकलीफ देगी तो देगी, इसमें हमें क्या स्पेशल देगी।
फिलहाल मोहल्ले वाले भी डरे हुए। आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं चाचा? जी हाँ। आपने भी ये सुना कि ऐसा कहा कि आत्मा बन के सताऊंगी मैं? हाँ, वीडियो देखा हमने ना, सुना हमसे, और वीडियो भी देखा हमने। वीडियो में कहा मैं 4-4 बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। छोड़ कर जा रही हूँ, हम्म, और ऐसे से मैं अपने जेठ जेठानी की वजह से मर रही हूँ। हम्म। अपना वीडियो बनाकर जब मर रही तो हूँ। क्या जेठ जेठानी उसे टॉर्चर करते थे? ये तो मालूम ना जी, जब ये सुना है इनका झगड़ा पकड़ा होता था जी पहले। हम्म। हमने तो सुना ही है, हमें तो पता है ना। आप पड़ोसी हैं, आप कुछ बोलेंगे? ये पड़ोसी हैं सभी, मगर कोई चाचा आप यहाँ नहीं रहते। पड़ोसी जो बता रहे हैं ये आपने सुना, और आगे की कहानी भी हम आपको दिखाते रहेंगे।